हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे मेरा नाम है विपिन कटारिया और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोटरसाइकिल के लाइसेंस के बारे में। बाकी आपको पता है हमने मोटरसाइकिल बाय किया है यामाहा R3, वो भी आपको दिखाएंगे। सारी इंश्योरेंस वगैरह जहाँ कितने का पड़ा है और कहाँ से लिया है सभी कुछ दिखाएंगे। और सबसे पहले हम लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। अगर आपने ओंटारियो में जी का लाइसेंस दिया तो आपको पता होगा कि यहाँ पर प्रोसीजर होता है G1, G2 और G। वैसे ही इसका भी होता है M1, M2 और M। अगर आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस देने जा रहे हो तो उसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे ट्रक के लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि पहले आपको G1, G2 और G देना पड़ेगा। इसमें आप अकेला M1 दे सकते हो, इसमें कोई G1 की रिक्वायरमेंट नहीं है। M1 होता है भाई रिटन टेस्ट। अगर आपने G1 दिया है तो आपको पता होगा कि उसमें आपको 40 क्वेश्चन आते हैं, 32 आपने पास करने होते हैं। वैसे ही सेम मोटरसाइकिल के M1 में भी होता है। M1 में आपको 40 क्वेश्चन आते हैं, 32 आपने पास करने हैं। 20 आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं मोटरसाइकिल के और 20 होते हैं कार के रूल्स, G1 के रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ जो साइन होते हैं वो आपने क्लियर करने होते हैं। आप सोचोगे कि भाई इसमें कार का क्यों है, बट हाँ भाई है, इसमें जो भी है वो होती है कुछ रिक्वायरमेंट और उसमें कोई क्वेश्चन होते हैं, काफी चीजें होती हैं भाई सीखने वाली। अगर हम बात करें कि हाँ भाई इंडिया वाले रूल्स हैं तो यहाँ पर काफी चेंजेस हैं। जब आप इस टेस्ट की तैयारी करोगे तो आपको सभी कुछ पता चल जाएगा। इसके टेस्ट की तैयारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके कर सकते हो। इसमें ओंटारियो की वेबसाइट से आपको हैंडबुक भी मिल सकती है, उसमें काफी पेजेस आपको रीड करने पड़ेंगे और काफी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी हैं जिसमें आपको MCQ क्लियर करने होते हैं। मेरे हिसाब से थर्ड पार्टी वेबसाइट ज्यादा अच्छी है। आपको दोनों का मैं लिंक दे दूंगा, एक तो है अपना टोरंटो और काफी और भी वेबसाइट्स हैं और आप हैंडबुक से भी पढ़ सकते हो जैसा आपको ठीक लगता है। मैंने दोनों से पढ़ के थोड़ी तैयारी की थी तो वैसे ही मैंने जाके दे दिया था, पहली बार में क्लियर हो गया था। इसकी कुछ फीस होती है जैसे $25 के आसपास है और बाद में M2 की भी फीस हो $55 के आसपास है और M की फीस $90 के आसपास है। जब आप टेस्ट दोगे तो आपको वो भरनी पड़ेगी। सबसे पहले M1 की फीस भरो, फिर M2 की, और जब आपने M देना है तो M की भरो। और जब आप अपने M1 क्लियर कर लिया तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो अगर आपने कर लिया तो बाद में M2 क्लियर करना है। तो M2 के लिए आपके पास 60 डेज से 90 डेज होंगे। ये आपको सिर्फ 30 दिन का गैप है जिसमें आपको M क्लियर करना है। 90 डेज क्रॉस हो गए तो M1 के ऊपर वापस आ जाओ। तो भाई ये काम नहीं करना, सजेशन है कि टाइम से कर लो। अभी आपके पास दो ऑप्शंस हैं लाइसेंस क्लियर करने के लिए। सबसे पहली ऑप्शन है कि आप किसी भी ड्राइव टेस्ट में जाओ, सर्च करो अपनी सिटी के आसपास कहाँ पे है ड्राइव टेस्ट, जाओ उधर क्लियर करो अपना लाइसेंस। बट वहां पर आपको काफी सरप्राइजेस मिलते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि भाई कैसी ट्रेनिंग होगी, जहाँ कैसे वो आपको बोलेगा कि भाई यहाँ से टर्न ले, यहाँ से स्टॉप ले। मेरा सजेशन ये है कि आप ये गलती मत करो। आप किसी स्कूल में जाओ, गूगल के ऊपर सर्च करो मोटरसाइकिल ट्रेनिंग स्कूल, काफी सारे आ जाएंगे जिसके ऊपर आपको डेट और सस्ता मिलता है। जहाँ सस्ता, जहाँ जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, स्कूल के साथ कांटेक्ट करो, उसके आपके फायदे बहुत है। पहले तो आप 60 डेज आपको वेट करना नहीं पड़ेगा, पहले ही अपना टेस्ट भरो। मैं सिर्फ मेंशन करनी चाहता हूँ ये चीज, अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया फिर भी आपको 60 डेज वेट करनी पड़ेगी लाइसेंस चेंज करवाने के लिए। M2 के अंदर 3 दिन की क्लास होती है। मोस्टली पहली क्लास होती है थ्योरी क्लास, जिसमें आपको बोर्ड के ऊपर समझाया जाता है कि कैसे कैसे रूल्स फॉलो करने हैं और काफी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो समझाई जाती हैं। जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपके पास हेलमेट होना चाहिए जो कि DOT अप्रूव्ड होना चाहिए और आपके पास ग्लव्स होने चाहिए जो आपकी रिस्ट को कवर करें। फिर आपके पास जैकेट होनी चाहिए। अगर आपके पास लेदर जैकेट है तो वो चल जाएगी, बट अगर आप अपनी जैकेट लेनी जा रहे हो तो वो $400 से $1000 के आसपास आती है, तो आप अच्छी वाली बाय कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो वो जैकेट तभी बाय करनी चाहिए जब आप मोटरसाइकिल ले लो, उसके साथ बंदा मैच मेकिंग करता है, सभी कुछ हेलमेट वगैरह कुछ नहीं लेना चाहिए। जब आप मोटरसाइकिल ले लो तभी ये सारा कुछ लो। उससे पहले ये आपको रेंटल आर्म मिल जाता है। पर सबसे पहले आपके पास जीन की पैंट होनी चाहिए जो कि आपके एंकल से नीचे होनी चाहिए और उसके बाद जो शूज होने चाहिए वो एंकल को कवर करते हो। ये रिक्वायरमेंट है उनकी। और जो शूज है वो अच्छे होने चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है और वो पहन के जा रहे हो आप। अभी बात आ जाती है कि भाई इतनी महंगी चीजें कहाँ से लाएं, कहाँ से ले, यहाँ पर इतने ज्यादा लाइसेंस नहीं होते, इतने इक्विपमेंट नहीं होते, तो कहाँ से ले। तो आप रेंटल ले सकते हो। फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर सर्च करो, आपको सभी स्टफ मिल जाता है। $50 में मैं लेके गया था तभी, एक हफ्ते के लिए, 2 दिन पहना वीकेंड के ऊपर और टेस्ट क्लियर करने के बाद मोटरसाइकिल रेंटल भी ले लिया। वो रेंटल भी मिल जाता है। यहाँ पर है एक्सोटिक कार रेंटल, ऐसे कोई वेबसाइट है उनकी, वहां से आप ले सकते हो। आप सर्च करो एक्सोटिक कार रेंटल्स, जहाँ एक्सोटिक ऑटो रेंटल ऐसे है कोई वेबसाइट। फिर आ जाती है भाई M की बारी।
M के लिए आपके पास 18 मंथ से 5 साल का समय होता है, इसके बीच बीच में क्लियर करना है। अगर आपके 5 साल क्रॉस हो गए तो आपको M1 के ऊपर वापस आना पड़ेगा और M1 दोबारा से क्लियर करना पड़ेगा। तो सजेशन यही है कि अपना M क्लियर कर लो टाइम से। और अगर आप कोर्स लेते हो M के लिए तो आपको 18 महीने वेट करनी पड़ेगी। अगर आप कोर्स नहीं लेते, सीधा ड्राइव टेस्ट में जाके पास करते हो तो आपको 22 महीने वेट करनी पड़ेगी और इसकी फीस है 90 बक्स। M2 के कुछ नुकसान है, जैसे कि आपकी थोड़ी सी इंश्योरेंस हाई रहती है, M के ऊपर इंश्योरेंस कम हो जाती है। ये फायदा हो जाता है जब आप M ले सकते हो। और जब आपके पास M2 होता है तो एक ये रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि जो आपका अल्कोहल लेवल है वो 0 होना चाहिए और आप रात दिन को ड्राइव कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, जहां पर मर्जी ड्राइव करो। M2 ठीक है लाइसेंस आपका। ऐसे होते हैं हमारे बंदे, फोन पे बात कर रहा है और साथ में मोटरसाइकिल चला रहा है। आई स्कॉशिया बैंक का गेड़ा कट गया है, ला गया है मड़ा एयरपोर्ट रोड से गिरा लग गया ना पता की होया ना इंजन ਨੂੰ ਲੌਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਸੇ। अच्छा ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰੀ ਪਾਉਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਆ कहते ही टैंकी में बैठ जाए। सबसे पहले तो आपको पता है जैसे हमारे इंडिया में बहुत बंदे ड्राइव करते हैं वहाँ से ही गिर के आ जाते हैं और यहाँ पे नहीं गिरते। तो जो गोरे हैं तो वही वो ऐसे मोटरसाइकिल गिराते हैं। तो मोस्टली अगर आप देखोगे ना फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर तो आधे बाइक आपको ऐसे मिलेंगे जो यहाँ से स्क्रैच है, कोई वहाँ पे स्क्रैच है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मोटरसाइकिल मुझे साफ मिल गया। अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊँ, कैमरामैन को आगे हुक्म है कि भाई यहाँ से दिखा कि ऑल गुड है, कोई इसके ऊपर इतने ज़्यादा स्क्रैच वगैरह नहीं है। और इसी वजह से ये मुझे पहली बार में ही मोटरसाइकिल पसंद आ गया। लगा लो कि इसको मैंने चला के भी नहीं देखा, पता चल जाता है बंदे के मोटरसाइकिल को देख के कि कितनी संभाल रखी है भाई ने। एक तो जो इसकी कॉम्बिनेशन है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। टायरों के ऊपर भी है और पिछले टायर के ऊपर भी है, यहाँ पर भी है। गाड़ियों के ऊपर ना हम बहुत परेशान थे कि भाई इतना ज़्यादा तेल खाती है। मैं इसको यार्ड में लेके जाता हूँ, आते जाने का 20 का खा जाती है। तो इसके अंदर अगर हम 20 का पेट्रोल डलवाते हैं, इसके अंदर कोई भी डलवा सकते हो। वैसे मैं प्रीमियम डलवाता हूँ जो ज़्यादा क्वालिटी हाई वाला होता है। उसके साथ एक तो इंजन बढ़िया रहता है। एक बार इसमें तेल डलवा लिया तो भाई 350 किलोमीटर ये मोटरसाइकिल चल जाता है। 321 सीसी का ये मोटरसाइकिल है। और आप लगा लो कि अगर एक बार पेट्रोल डलवा लिया तो मेरे हिसाब से महीना या 2 महीने मेरे यार्ड के गेड़े लगवा देगा। इसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन है, जो ये चीज़ें मुझे करनी है। पहले इसके अंदर जो ये पुरानी चीज़ होती है ना, वो यहाँ तक आ जाती है, वो बंदे ने ऑलरेडी रिमूव कर दी थी। मैंने भी सोचा था कि ये वाली चीज़ मैं रिमूव कर दूंगा अगर हुई मोटरसाइकिल के ऊपर। तो ये चीज़ मोस्टली बंदे पहले ही दिन में चेंज कर सकते हैं। जो इनकी पूछ होती है ना, यहाँ तक आ जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। सबसे पहले ये वाला जो मोटरसाइकिल है मैंने $4600 का लिया है। तो आप इंडिया के हिसाब से लगा लो, मेरे हिसाब से 2.5-3 लाख हो गया। तो ये यहाँ पर मोटरसाइकिल बोल देते हैं कि काफ़ी महंगे हैं। अगर आप 1000 सीसी की बात करो तो वो गाड़ियों से भी बहुत महंगे आते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ठीक है। ये वाला मोटरसाइकिल मैंने $4600 का लिया है, जिसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया है $600 के टैक्स के ऊपर ये $60 या $70 मैंने प्लेट के पे किए हैं। तो लगा लो कि $5000 का ये सारा मोटरसाइकिल रेडी हो जाता है। 5000 या 5500 के आसपास। बाकी एक्सेसरीज इतने की आती है कि जिसके अंदर आप मोटरसाइकिल पूरा इसमें डाल सकते हो। ये हेलमेट $100 का भी आ जाता है, 150 का भी आ जाता है, 2000 का भी आ जाता है, $4000 का भी आ जाता है। ये डिपेंड करता है, अगर आप ऐसे जैसा हेलमेट लेते हो तो आपको $150 या $200 में मिल जाएगा। अगर आप कोई ज़्यादा क्वालिटी का डिज़ाइन के साथ जहाँ इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेना चाहते हो, क्या क्वालिटी है, क्या ब्रांड है, ये डिपेंड करता है सारी चीज़ें कि आप कौन से ब्रांड का लेते हो। फिर जैकेट वगैरह आ जाती है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आप कहाँ से कौन से ब्रांड से लेते हो। तो ये चीज़ें आप सस्ती से भी खा सकते हो, महंगी भी ले सकते हो अपनी जेब के हिसाब से। बाकी चैनल के ऊपर आपको काफ़ी मोटरसाइकिल व्लॉग और ट्रक व्लॉग्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मोटरसाइकिल के रिलेटेड, नीचे कॉमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा उसका। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।